अच्छा वही है जिसकी लौ श्री ठाकुर जी के चरणों में लग गई। कभी हमने विचार किया, हम जब जाते हैं देवालयों में तो देवालयों के जो सेवाधिकारी होते हैं बड़े सुंदर होते हैं। श्री बिहारी जी का आपने दर्शन किया होगा, श्री राधा वल्लभ लाल जी का, हमारे लाडले अलवेले और ब्रज के सबसे छोटे ठाकुर मतवाले ठाकुर, और मतवाले और छोटे नहीं जादूगर ठाकुर श्री राधा रमण लाल, उनके सेवाधिकारी देखिए सब कितने सुंदर होते हैं। बस क्यों? सुंदरता के लिए वो कोई बाहरी कृत्रिम वस्तु का उपयोग नहीं करते, कोई श्रृंगार के प्रसाधन का उपयोग नहीं करते। तो वो जिनकी सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते उनका आवरण उनमें समाहित हो जाता है। वो सेवा करते करते तद्वत हो जाते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी है गई लाल। भगवत चिंतन करते करते, भगवत सेवा करते करते, भगवत कथा श्रवण करते करते भगवान के जो गुण हैं वो गुण भक्तों में प्रवेश करने लगते हैं। श्री ठाकुर जी की करुणा कृपा, कुछ बोलेंगे? आहा क्या बात, जानत तुम्हें है जाए। पर वो जानता भी वही है उनको, उससे पहले क्या है? हाँ, प्रभु आप जिसको चाहते हो वही आपको जान पाता है, और जो जानता है वो फिर आपका हो जाता है या आप ही हो जाता है। कृपाना। तो हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। एक बार फिर से मुस्कुराइए, गुनगुनाइए, क्योंकि आप ऋषिकेश में हैं, परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी जी महाराज के पावन सन्निधि में हैं। अपनी हताशा, निराशा, मायूसी, खामोशी को दूर करिए। हमारे भाग्य की सराहना देवता भी करते होंगे। श्री ठाकुर जी जब ब्रज में प्रकट हुए तो ब्रजवासी गाते हैं, यशोदा तेरे भाग की कहीं ना जाए। यशोदा तेरे भाग की कहीं ना जाए। इसलिए प्रसन्न रहिए, जितना हो सके भगवत भजन ठाकुर जी, और सावधानी पूर्वक, क्योंकि अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थलों पर किया गया पाप जो है वह तीर्थ स्थल में जाने से नष्ट हो जाता है, पर तीर्थ स्थल में किया गया पाप वह वज्र के समान अमिट हो जाता है। पर जिसको अभ्यास हो गया पाप करने का, वो प्रयास भी करता है तो उससे पाप छूट नहीं पाता। गीता जी में भगवान ने बहुत प्यारी बात कही है, वो श्लोक स्मरण नहीं आ रहा है। क्या है? अभ्यासेन तो कौन्तेय, क्या श्लोक है? अभ्यास करने से पाप से वंचित हुआ जा सकता है। अभ्यास करने से भजन में मन को लगाया जा सकता है, पर अभ्यास भी मैं यह समझता हूं, ज्ञान मार्ग के जो पथिक हैं कुछ भी कहें, अभ्यास भी हम तभी कर पाते हैं जब श्री ठाकुर जी कृपा कर देते हैं, अथवा तो संसार के प्रत्येक कार्य में
को करने में रुचि होती है, लेकिन भगवदीय कार्य करने में मन नहीं लगता, बड़े झंझट आते हैं। हमारे ब्रज के कवि बड़े भाव से गाते हैं, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं। जाते जाते बीच में ही आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं। मन मेरा कहता है दर्शन कर आऊं, दर्शन कर आऊं जरा पूजन कर आऊं, दर्शन कर आऊं जरा पूजन कर आऊं। जाते 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 मंदिर के लग गए किवाड़, जाते जाते उसमें भी आते हैं झंझट हजार। कृपानाथ, संसार का सबसे कठिन कार्य है यह जो हम आप अभी कर रहे हैं, समझ लीजिए। अभी तथाकथित लोग कहते हैं कि महाराज कोई काम है नहीं, बुजुर्ग हो गए तो अपना भजन में लगे हैं। नहीं नहीं, संसार का सबसे कठिन कार्य है भजन करना। माधव भगवान सोच रहे महाराज जी मंच पे बैठे तो कुछ भी भूले जा रहे हैं। संसार का सबसे कठिन कार्य है यह, सबसे कठिन कार्य, क्लिष्ट कार्य है। विश्वास नहीं हो तो 3 घंटे के लिए जाओ गंगा जी के तट पे, आसन लेके पंचपात्र लेकर के रीढ़ की हड्डी सीधी करो और बैठ जाओ माला लेकर के। 3 घंटे माला करिए और उठने के बाद बताइए 3 घंटे में इतना माला हुआ और इतने माले में इतनी देर मन लगा हमारा। बहुत कठिन है। जो लोग भजन माला करते होंगे, आप में तो सब लोग ही करते होंगे, यहाँ सब साधक जन बैठे हैं। जब माला करने बैठिए उसी समय महाराज मन कभी पहुंच जाता है दिल्ली, तो कभी मुंबई, तो कभी कलकत्ता, और समय नहीं भागेगा। भजन करने बैठिए तभी